एक मामला था उसमें 9 जज थे, एक मामला था जिसमें 13 जज बैठे, इसीलिए ऑड नंबर में रखा जाता है। या तो 9 रखेगा, 7 रखेगा, 13 रखेगा, लोकतंत्र खत्म। संविधान हमें सेकुलर बोलता है, तो ये नहीं कीजिएगा कि भारत को। अब ध्यान से समझना, यदि कोई संवैधानिक मामला है, संवैधानिक मामला, तो इसकी जब सुनवाई की जाती है तो मिनिमम कितना, मिनिमम 5 जज होते हैं। मैक्सिमम आप पूरा को बैठा दीजिए, अलग बात है। तो किसी संवैधानिक मामले की सुनवाई करनी है, जैसे 3 तलाक जैसा मामला था, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला था, सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए, अगर ऐसा कोई संवैधानिक मामला है तो मिनिमम, हम ये नहीं करें कि 5 जज रहेगा, कम से कम कितने जज होने चाहिए। जब एक से ज्यादा जज बैठते हैं तो उसे बेंच कहा जाता है। अकेला है तो सिंगल बेंच, 2 है तो डबल बेंच, 3 है तो ट्रिपल बेंच। तो कम से कम कितने बेंच के पास जाए? हाँ, 5 बेंच सुनवाई करेगी, 5 जजेज की बेंच सुनवाई करेगी। एक मामला था गोलकनाथ, उसमें 9 जज थे। एक मामला था केशवानंद भारती, जिसमें 13 जज बैठे। कितने जज थे? तो बताओ बाबू, गोलकनाथ में, गोलकनाथ और केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस में कितने जज थे? 13 जज थे। तो अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ केशवानंद भारती। कितने जज बैठे थे? इतना बड़ा संवैधानिक पीठ, समझा? अब फैसला आया था 6-7 के, उससे 6-7 नहीं समझे। 13 में से 6 को जज कह रहा है कि नहीं ये ठीक, ये नहीं होना चाहिए, 7 को कह रहा है कि ना होना चाहिए। मतलब सोचो कितना बड़ा विवाद होगा, नहीं समझे? 13 को जज पे भी ये हो रहा था। 6 जज विरोध में थे और 7 जज, इसीलिए ऑड नंबर में रखा जाता है। या तो 9 रखेगा, 7 रखेगा, 13 रखेगा, वरना अगर 12 रहता तो 6 पक्ष में हो जाता, 6 विपक्ष में हो जाता, फिर माथा नोच आएगा। अरे भाई साहब 10 साल मुकदमा चला, फिर बवाल हो गया। उससे अच्छा कितना रखता है? 13, कि भाई इसमें ना ऑड पक्का बराबर तो हो ही नहीं सकता है। तो इतना जबरदस्त था। इसमें कहा गया था कि संसद जो है कभी भी कोई ऐसा संशोधन नहीं लाएगी जिससे कि संविधान का स्ट्रक्चर ही बदल जाए। जैसे संविधान हमें लोकतंत्र देता है, ऐसा संशोधन नहीं लाइएगा कि लोकतंत्र खत्म हो। संविधान हमें सेकुलर बोलता है, तो ये नहीं कीजिएगा कि भारत को आप कोई धर्म राष्ट्र घोषित कर दे।